और इस मामले में जब पूछताछ हो रही है तो कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो चौंकाने से ज्यादा हैरान बहुत ज्यादा करती हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बाल कम होने की वजह से केतन जो है वो विग पहना करता था। केतन का विग पहनना सिया को पसंद नहीं था, यह पूछताछ में निकलकर सामने आया है। विग को लेकर सिया और केतन में अनबन भी हुई थी। सिया शादी से इनकार कर सकती थी, शादी तोड़ने के बजाय इसके बाद सिया ने हत्या का प्लान बना लिया। केतन को खाई में धकेलने का प्लान बनाया और हत्या को हादसे का रूप देने की पूरी साजिश सिया की तरफ से रची गई थी। वहीं चेतन और सिया की प्रेम कहानी जहां से शुरू हुई थी, हमारी टीम उस जगह पर भी पहुंची। चेतन और सिया दोनों की दुकानें आसपास हैं, वहीं से दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। अग्रवाल हत्याकांड मामले की शुरुआत कहां से हुई, इसे समझने के लिए हम पहुंचे हैं पुणे के मशहूर मार्केट यार्ड में, जहां की कई सारी दुकानों में दो दुकानें बहुत अहम हैं जिस पर ताला लटका हुआ है। एक दुकान है सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल का दुकान, बीजी गोयल एंड सन्स, और दूसरी दुकान है चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी की। पहले हम उस दुकान को दिखाते हैं, क्योंकि दोनों ज्यादा दूरी नहीं है दोनों की दुकानों के बीच। हम मार्केट यार्ड में मौजूद हैं और ये जो दुकान है धनश्री सेल्स, ड्राई फ्रूट, मसाले और जो तमाम अलग अलग किराना के जो सामान होते हैं उसके होलसेल व्यापारी, ये शॉप नंबर लिखा हुआ है और ये मार्केट यार्ड में ये दुकान। फिलहाल घटना के बाद से इस दुकान पर ताला लटका हुआ है। इस दुकान पर उनके पिता या चाचा नहीं आ रहे हैं। चेतन चौधरी अभी पुलिस रिमांड पर है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो घटना की शुरुआत हुई थी, जिस घटना 18 जून को जब मर्डर हुआ था, तो चेतन चौधरी इस दुकान पर आया था। इस दुकान पर आकर यहीं से वो बाइक उठाता है और फिर लोहागढ़ फोर्ट जाता है, जहां पर पहले से प्लानिंग होती है धक्का देकर मारने की केतन अग्रवाल को। और ये भी बताया जा रहा है कि इसी दुकान में काम करने वाले कर्मचारी नीरज का मोबाइल वो लेकर गया था। ये दुकान, ये पूरी बिल्डिंग है और इस नीरज जो यहां पर काम करता था उसका मोबाइल उसने लिया था, ये सोचकर कि मोबाइल उसका लोकेशन यहीं पर रह जाएगा। अपना मोबाइल यहीं छोड़ा था और नीरज का मोबाइल लेकर गया था, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की और नीरज का मोबाइल भी जब्त किया गया। इसी दुकान में काम करने वाला वो कर्मचारी था और ये बताया जा रहा है कि चेतन चौधरी ही इस दुकान को चलाता था। 3 साल तक लीज पर ये दुकान मिली थी। ये बताया जा रहा है लीज जब खत्म हो गया तो चेतन चौधरी ने रिन्यू के लिए कहा और उसके बाद रिन्यू किया भी गया। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ये जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग का जो ऑनर है, उस बिल्डिंग के ऑनर ने इस दुकान की लीज को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है और कह दिया है साफ साफ कि अब ये दुकान आप नहीं चला सकते हैं। फिलहाल इस पर ताला लटका हुआ है। आस पड़ोस में पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या वो चेतन चौधरी को जानते थे। सर, आप लोग बगल में ही हैं, आप लोग चेतन चौधरी को जानते थे? सर क्या बोले? आप लोग चेतन चौधरी को जानते हैं? हाँ बोलो। यहाँ रेगुलर आते रहते थे? मेरे इधर नहीं आता था, वो मेरे को फोन आता था माल के लिए, तो हम उसको माल देते थे। तो व्यापार रिलेशन रहता है हमारा। अच्छा, व्यापारी रिलेशन। चेतन चौधरी दुकान यहाँ पर चलाता था? चेतन चौधरी दुकान चलाता था। और उसके पिता भी बैठते थे कभी? हाँ, उनके डैडी थे, उनके चाचा भी बैठने के, चेतन भी बैठने का। अच्छा, ज्वाइंट ही? हाँ, ज्वाइंट ही सब बिजनेस में। चेतन चौधरी सिर्फ मतलब उनके अपने पिता की हेल्प करता था या उसका पूरा काम यही संभालता? अभी डिटेल में अंदर में डीपली नहीं बोल सकता हूँ। दुकान में बैठते तो व्यापारी करते रहेंगे ना सर। उनके डैडी बोलो या उनका लड़का बोलो। उनके यहाँ कोई कर्मचारी नीरज करके ही था? ओ, कामगार तो रहेंगे, हर एक दुकान के अंदर कामगार तो मार्केट में किधर भी जाएंगे ना तो दुकान में आदमी लोग तो रहते हैं ये काम करने वाले। बातचीत आपकी कभी हुई होगी? आप सामान्य लड़का लग रहा था, मतलब कोई ऐसा जो इंसिडेंट आपने सुना होगा, आप भी शौक हो गए होंगे कि बगल में ऐसा लड़का है जो? देखो अभी नहीं उसमें कैसा रहता है सर, अभी मार्केट में है बराबर, हम व्यापारी है, वो भी व्यापारी है, तो जो भी बात होगा तो हमारा ऐसा कुछ बात तो होगा नहीं, सिर्फ व्यापार का ही बात होगा। या उसको कोई हमारा मसाला चाहिए तो मुझे पूछेगा कि मसाला है क्या रेट है, तो उसको रेट बताएंगे। बस कि व्यापार का नॉर्मली जो बात होता है ना, व्यापारी लोग बात करते हैं, वही बात होता था हमारा। और पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब सिर्फ पुलिस जांच ही नहीं बल्कि सरकार की पूरी नजर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला किया है और देश के सबसे चर्चित सरकारी वकीलों में शामिल उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है, क्योंकि अभी भी कई खुलासे करने बाकी हैं। आखिर कौन है उज्ज्वल निकम, क्यों उनकी एंट्री को इस केस में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
उन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि फास्ट ट्रैक पे लेके इसका निर्णय जल्दी से जल्दी लेंगे। कसाब के बाद केतन के हत्यारे को मिलेगी सजा। आखिर क्यों हुई हत्या का मिलेगा जवाब। इंसाफ की लड़ाई अब उज्जवल निकम के हाथ। केतन अग्रवाल हत्याकांड अब केवल एक क्राइम स्टोरी नहीं रह गया है, बल्कि ये महाराष्ट्र की सियासत और सरकार की प्राथमिकता वाला मामला बन चुका है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ किया कि दोषियों को सख्त सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने और उज्जवल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने का फैसला किया। उज्जवल निकम महाराष्ट्र के जलगांव में जन्मे निकम करीब 3 दशक से ज्यादा का कानूनी अनुभव रखते हैं। साथ ही राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, जिन्हें साल 2016 में पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। ये वो नाम है जिसे देश के सबसे बड़े और चर्चित मुकदमों से जोड़ा जाता है। 3 दशक से ज्यादा के कानूनी अनुभव वाले निकम ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब के खिलाफ सरकार की ओर से पैरवी की थी और उसे फांसी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, कई हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मामलों में उनकी मजबूत कानूनी रणनीति और प्रभावी पैरवी की वजह से सरकार लगातार उन पर भरोसा जताती रही है। अब केतन अग्रवाल हत्याकांड में भी इंसाफ की इस लड़ाई की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। सिर्फ कसाब केस ही नहीं, उज्जवल निकम ने 1993 मुंबई ब्लास्ट, प्रमोद महाजन हत्याकांड, गुलशन कुमार मर्डर केस, खैरलांजी हत्याकांड और शक्ति मिल्स गैंगरेप जैसे हाई प्रोफाइल मामलों में भी सरकार की ओर से पैरवी की है। बड़े मामलों में उनकी आक्रामक कानूनी रणनीति और अदालत में मजबूत दलीलों ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है। इस मामले में राजनीति भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। केतन के परिवार ने सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर न्याय की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कानून और न्याय विभाग को निर्देश जारी किए। खुद उज्जवल निकम ने भी इस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए कहा है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद वो पूरी मजबूती से अदालत में सरकार का पक्ष रखेंगे, क्योंकि हमारा कानून पे विश्वास ज्यादा है और इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारी अपॉइंटमेंट के ऑर्डर इशू की है। अभी तक तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है। चार्जशीट दर्ज होने के बाद ही हम बता सकते हैं कि इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन स्टेज है। केतन अग्रवाल हत्याकांड अब जांच से आगे बढ़कर न्याय की कसौटी पर पहुंच चुका है। एक तरफ पुलिस सबूतों की कड़ी मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार इस केस के हर स्तर पर निगरानी कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और मुख्यमंत्री की सीधी मॉनिटरिंग ने ये साफ कर दिया है कि अब इस केस की हर सुनवाई पर पूरे महाराष्ट्र की नजर रहेगी। आने वाले दिनों में चार्जशीट दाखिल होने के साथ ये मामला अदालत में नई दिशा लेगा और सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या केतन के परिवार को जल्द इंसाफ मिल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पुलिस की पूछताछ में सिया ने कुछ अजीब से बयान दिए। पूछा गया कि केतन को क्यों मारा तो उसने कई कारण गिनाए। उसने पहला कारण बताया कि केतन का हकलाना उसको पसंद नहीं था। दूसरा कारण बताया कि केतन के सिर पर कम बाल थे, यह भी पसंद नहीं था। फिर बताया कि केतन विग पहनता था, यह भी उसको पसंद नहीं था। चौथा कारण यह था कि केतन का लुक ही उसको पसंद नहीं आया। और पांचवा कारण उसने बताया कि चेतन से सिया को मोहब्बत थी। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो सिया ने कबूल किए हैं जब पुलिस ने उससे पूछताछ की है।